स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के प्रॉब्लम्स करेंगे। और ये प्रॉब्लम्स के कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये है पीएच का फार्मूला। पीएच इज इक्वल नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स क्या है, पीएच में दो ही चीज़ें होंगी, पीएच होगा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। इन दो में से कोई एक आपको दी होगी और एक आपसे पूछी होगी। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको पीएच पूछा है तो यकीनन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। जब एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है, कोई बेस होती है तो उसमें हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन होती है। ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों एसिड है, इसलिए ये कंसंट्रेशन किसकी है, ये वाला जो एच है इसका ये एच है, और इसमें भी ये जो एच है इसकी कंसंट्रेशन है। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे। डेटे में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का ये साइन लगाया। ये साइन है कंसंट्रेशन का, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल, ये वैल्यू जो उन्होंने दे रखी है हमने वो वैल्यू लिखी है। अब इस वैल्यू का क्या करना है, हमें जब भी कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हमें ये पावर बनानी है, और इसे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके इसके पॉइंट को ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे करेंगे, पॉइंट जंप किया हमने तो पॉइंट को जंप करवाया हमने, तो ये देखिए 1 2 और 3 पॉइंट अगर 3 जंप्स ले लेता है तो इट मीन्स क्या है, किस तरफ को जंप लिया, राइट हैंड की तरफ, इस तरफ को। जब 3 जंप लेगा तो उसकी 3 पावर होगी, राइट हैंड साइड पर जंप लेगा तो माइनस की पावर होगी, लेफ़्ट साइड पर जंप लेगा तो प्लस की पावर होगी। तो ये आ गया है इसका। अब हम इसको पुट करेंगे मोलर। ये क्या है, दैट्स मोलर, 1 × 10⁻³ मोलर। अब पीएच का फार्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ना पीएच इज इक्वल माइनस लॉग, अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह आप इसकी ये जो वैल्यू आपने निकाली है आप वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और ये लॉग सारे के साथ आ गया, पूरे के साथ लॉग आ गया, इट मीन्स लॉग के यहाँ रूल्स अप्लाई होंगे। लॉग के रूल्स के मुताबिक क्या होगा, आप ये देखें, हमने जो रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है हम सिर्फ वही रूल लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है, ये इनटू आपको नज़र आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉगरिथम रूल्स मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू द पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ और दूसरी बात ये कि लॉग, ये दो हैं हमारे पास क्वांटिटीज़, तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। माइनस क्वेश्चन के साथ चलेगा, उसे अलग कर दें। क्या है भला याद रख रहे हैं, माइनस क्वेश्चन के साथ चलेगा उसको अलग कर देना है, और अंदर वाली ब्रैकेट में जहाँ कंसंट्रेशन पुट की है जितनी भी रकमें हैं सबके साथ लॉग लग जाएगा। हमें ये बात याद रखनी है। और हम लॉग मालूम करेंगे, यहाँ पर देखें हमने पीएच माइनस वही कर दिया, और लॉग वन इसके साथ लॉग लगाया, लॉग 1 ये लॉग दोनों के साथ लग जाएगा, ये लॉग इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। इनटू को प्लस में चेंज किया और ये क्या बन गया हमारे पास, लॉग पावर 3 बन गया। हो गया ये। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि log 1 इज़ इक्वल 0 के बराबर होता है। देखेंगे हमने बता दिया है कि log 1 इज़ इक्वल 0, बिकॉज ये साइन बिकॉज का है, बिकॉज log 1 इज़ इक्वल 0। अब हम एक एक स्टेप में एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखें हमने माइनस log 1 लगाया और log 1 इसकी जगह हमने ये 0 पुट कर दिया है। ये देखें हो गया पुट 0, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया है कि log 1 इज़ इक्वल 0, माइनस वैसा ही लगाया, log 1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, प्लस का साइन वही लगाया, और हमने वैसी ही रकम उठा के रख दी ताकि हम बताएं कि अब इसके साथ क्या करना है। अब यहाँ भी हमने बताया बिकॉज log 10 इज़ इक्वल 0, log 10 भी 0 के बराबर होता है, log 10 0 के बराबर होता है। अभी आप देखिए आप क्या करेंगे, log 10 है ना 0 के बराबर, तो आपने यहाँ से ये रहा इसको छोड़ दें, ये log 10, इतना log 10,
इसको आप क्या करें, 1 के बराबर कर दें। ये रहा log 10 इज इक्वल 1 के बराबर है। अब हमने क्या किया, माइनस वही लगाया, ये 0 उतारा, प्लस ऐसा ही लगाया, और ये log 10 1 के बराबर हो जाएगा। और याद रखें, पावर किसी भी क्वेश्चन में होगी वो सीधी नीचे उतर आएगी, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे लिख दी जाएगी, फिर ऐसे लिख दी गई। अभी देखें, माइनस वही रखा, ब्रैकेट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 0 और -3 बन गया है। -3 बनते ही हमने क्या किया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 3 बन गया, और प्लस का साइन हमने प्लस दिखाया माइनस माइनस की वजह से, और पीएच कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। ये तो एक सवाल हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन वाला। अभी इसी में आप दूसरा क्वेश्चन भी देख लें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो आपको दे रखी है, और एसिड का नाम उसमें ऊपर आपको दे रखा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में इन्होंने खुद पावर दे रखी है, हमें बनाने की कंसंट्रेशन ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही बना के दी हुई है। और पीएच हमें मालूम करना है। यहाँ भी देखें, फार्मूला अप्लाई हुआ, फार्मूला अप्लाई होते ही जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लगाई। अब इसे सॉल्व करने से पहले आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है, एक तो लॉग ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को मिल जाएगा, 5.2 को भी मिलेगा और प्लस 10 को भी मिलेगा, दोनों को लॉग मिल जाएगा, लग जाएगा इनके साथ दोनों के। और जैसे ही दोनों के साथ लॉग लगाया जाएगा तो हमारे पास पहले तो वैल्यू थी, यहाँ पर हमने 1 आई थी, लेकिन अभी इसकी कीमत आएगी, वैल्यू हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे कैलकुलेटर से निकालनी है। लेकिन इसको अगले को आपने ये वाली बात याद रखनी है कि जो 10 है, जब लॉग लग जाएगा तो log 10 1 के बराबर होगा, और सिर्फ ये पावर लिख दी जाएगी। ये देखिए, माइनस हमने लगाया और इसके साथ हमने लगाया log 5.2, और ये प्लस, क्योंकि इनटू है, इनटू प्लस में चेंज होगा, और हमने क्या लगा दिया, log 10 पावर 4, log 10 पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में 5.2 भला कैसे इसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे। आपने क्या करना है, 5.2 को अब आप कैलकुलेटर पर आ जाएं, कैलकुलेटर पर देखें कि आपको कहीं लॉग नज़र आ रहा है, हमें जो है लॉग नज़र आएगा तो हमें वहाँ पर ये काम करना है। 5.2 में जहाँ आपको लॉग नज़र आएगा आपने वहाँ पर ये काम करना है और लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। ये नज़र आ रहा है आपको लॉग, ये देखें, ये रहा, ये लगा हुआ, ये रहा लॉग, लॉग। तो आपने कैसे वैल्यू मालूम करनी है, अब आप देखें यहाँ पर, आप स्क्रीन में देखें, हमने पहले इसको ऑन किया है, ये ऑन किया, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, हमने इसको ऑन किया है। ऑन करके अब हमने पहले लॉक को प्रेस किया, ये लिख देगा लॉक, ठीक है, लॉक को प्रेस किया। अब किसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, 5.2, फिर आपने लिखा 5.2 एंड इक्वल प्रेस कर दिया, इक्वल। ये लगाने पर इसने वैल्यू बताई 0.716, 0.716, ये देखें 0.716 एंड प्लस log 10 को 1 के बराबर कर दिया और इसे उठा के हमने रख दिया है। इसके साथ साइन माइनस का है तो हमने ब्रैकेट में रखा ताकि हर सवाल में आपको ये बात याद रहे कि अब आगे क्या होगा। इसके बाद देखें क्या होगा, फिर माइनस को हमने ऐसा ही रख दिया और यहाँ ये रकम ऐसी आ गई और प्लस माइनस, माइनस का 4 आ गया। अब 4 बड़ा है और ये छोटा है, 0.7 की रकम छोटी है और 4 बड़ा है। 4 में से इसको माइनस करें 0.716 को, देखिए 4 में से माइनस करते हैं, 4 में से माइनस करेंगे, हमने लिखा ये 4 लिखा, आपको नज़र आ रहा है 4 के बाद हमने माइनस दबाया और हमने क्या लिखा 0.716 एंड इक्वल, ये इक्वल आ गया 3.284, 3.284, ये हमने लिखा 3.284, क्योंकि इसमें से बच रहा है इसलिए माइनस का साइन। अगर आपके पास ये है कि आपको नहीं पता चल रहा प्लस या माइनस का, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे तो ये खुद आपको माइनस का साइन देगा, मीन्स पहले ये लिखेंगे और बाद में ये लिखेंगे। अब हम आपको ये दिखाते हैं तो ये खुद ही आपको ये साइन देगा। अभी आप ये देखें, अब हमने पहले लिखा 0.716, देखें 0.716 और फिर हमने किया -4 एंड इज़ इक्वल, देखें इसने माइनस लगा दिया है तो कैलकुलेटर खुद ही आपको माइनस लगा के देगा। आप माइनस, ऐसे माइनस आ जाएगा और थोड़ा आपको ये सेंस होना चाहिए
कि जब माइनस करते हैं तो जो बड़ा होता है उसमें से कुछ बचता है और उसका साइन भी इस्तेमाल होता है। ये बड़ी रकम है, इसका साइन माइनस का है, माइनस भी लगेगा। अब यहाँ हमने एरो दिया, देखिए इसे राउंड अप करना कहते हैं, राउंड अप। ये 9 है तो ये इस 3 को क्या करेगा, कुर्बानी देगा, इस 3 को 4 कर देगा और ख़ुद 0 हो जाएगा। तो मीन्स ये 3 क्या है, 4 हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3.284, ये 4 हो चुका है और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हटा दें तब भी यही आंसर है, लगाएं तो भी लगाते नहीं हैं जिसके साथ, क्योंकि कुछ नहीं होता तो समझे उसके साथ ऑलरेडी अपने आप ही प्लस होता है। इसे हम लिख देंगे PH इज़ इक्वल 3.28 एंड 4। ये क्या है, ये PH मालूम हो गई है हमारी और यही आंसर है। आपने चंद बातें याद रखनी हैं क्वेश्चन से पहले। फार्मूले में आपको ये याद रखना है कि वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या है, इनटू प्लस में चेंज होगा, दोनों के साथ लॉग लगेगा। जब लॉग लगेगा तो रेस्टो पावर की वैल्यू कैलकुलेटर नहीं बताएगा, इसको आपने यूं ही लिखना है। जहाँ भी पावर होगी आपने 10 log 10 को रिमूव कर देना है और पावर को वैसे ही लिख देना है, ये जैसे हमने लिखा है। हर सवाल में यही होगा। अब आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करना है, इसको देखना है करके। और बुक में जो और सवाल आते हैं, साथ जो एग्जाम्पल हैं उनको भी आपने करके देखना है। प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत परफेक्ट बना देगी। और आपने सुना हुआ है प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, और इस वजह से आपने इसको अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ये जो हमने सवालात करवाए हैं। और इसके अलावा कमेंट्स करें ताकि आपके कमेंट्स को हम देखें और हम भी आपको रिप्लाई करें। कोई अगर आपको बात समझ में ना आए, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।